हेलो गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम टू द चैनल। आज हम जा रहे हैं वापस अपने घर न्यूयॉर्क की ओर। एंड मतलब एक सवा महीने कैसे बीते बिल्कुल पता नहीं चला। एंड 23 अप्रैल को निकले थे, बहुत एक्साइटमेंट था जब हम निकले थे। जाते वक्त इतना ही सैड होता है। एंड बस एक सवा महीने कैसे बीते पता नहीं चला, बस जाने की तैयारी हो गई है। एंड इस बारी जो हम जा रहे हैं बेसिकली न्यूयॉर्क। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जा रहे हैं, तो वाया पाकिस्तान नहीं जाएंगे। नॉर्मली आए थे जब हमारी फ़्लाइट लास्ट थी, मुझे आज भी याद है। उसके बाद से पाकिस्तान एयर कंट्रोल का रनवे जो था वो बंद हो गया था, मतलब वहाँ से कोई फ़्लाइट जा नहीं रही थी इंडिया की। एंड अब देखते हैं कौन सी लाइन कैसे जाती है, तो जाने पर पता चलेगा। बट या बहुत अच्छा था इंडिया ट्रिप। रायपुर का ट्रिप हो, अमरकंटक हो, जालना हो, उमरी हो, एंड अगेन हैदराबाद, तो बहुत ही अच्छा था। सबके साथ बहुत अच्छा टाइम बीता। एंड जैसे मैंने कहा, पता नहीं चलता है जब आप इंडिया आते हो और कैसे ही टाइम निकलता है और आपका जाने का मन नहीं करता है। बट क्या करें, जाना पड़ेगा। तो ये वो हमारी कर्म भूमि है। बस चलते हैं। एयर इंडिया से हम जा रहे हैं इस बारी। एंड आपको बताएं कि एयर इंडिया का सफ़र फ्रॉम हैदराबाद टू न्यूयॉर्क कैसा रहता है। तो सबसे पहले चलते हैं, फिर बैग को ड्रॉप करते हैं। तो फाइनली एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। एंड बस चलते हैं अंदर, बैग को पहले चेक इन कराते हैं। एंड देखते हैं यात्रा जर्नी कैसे होती है। तो फाइनली हमारा बैग चला गया है। एंड चलते हैं यहाँ पे सिक्योरिटी चेक इन की ओर। तो फाइनली सिक्योरिटी चेक इन हो गया है। चलते हैं गेट नंबर की ओर। अपनी फ़्लाइट की बोर्डिंग स्टार्ट 7:45 आई थिंक 7:50 के आसपास ही होगी। हैदराबाद एयरपोर्ट बना बहुत अच्छा है। अंदर आप देख सकते हैं कैफ़े नीलोफर का छोटा सा एक ब्रांच भी है, एंड आलमंड हाउस भी है। आप देख सकते हैं नेक्स्ट टॉयलेट भी लिखा है 3 to 4 मिनट्स में, उसका भी टाइम भी यहाँ पे दिया हुआ है। हैदराबाद एयरपोर्ट इतना बड़ा बन गया है कि आप देख सकते हैं वॉक टाइम भी लिखाता है, गेट जाने में कितना टाइम लगेगा। बहुत ही ज़्यादा बड़ा बन गया है एयरपोर्ट। और टर्मिनल क्या है, एक ही है, इसको क्लब कर देने के कारण ऐसा हुआ है। अगर अलग टर्मिनल होते तो इतना वॉक नहीं करना पड़ता। चलो चलते हैं। तो यहाँ पे लॉन्च जो है वो 2nd फ्लोर पे है। अभी लिफ्ट से 3rd फ्लोर में हैं, अभी हम 2nd फ्लोर नीचे चलते हैं। फ्लाइट हमारी अभी 1 घंटे डिले हो गई है, 9:40 को है, पहले वो 8:30 को थी। अभी जा रहे हैं लॉन्च की ओर। तो यहाँ भी जो लॉन्च है उसका नाम है एनकॉम लॉन्च। चलते हैं एंड अपना प्रायोरिटी पास दिखाते हैं। आप टैरिफ देख सकते हैं 2330 है अगर आपके पास प्रायोरिटी पास या कार्ड एक्सेस नहीं है तो मिल गया है प्रायोरिटी पास का कस्टमर कॉपी। चलते हैं अंदर, दिखाते हैं कैसा है आपको यहाँ का लॉन्च। खाने में कई सारे ऑप्शंस थे गाइस, एंड स्टार्टिंग फ्रॉम मेन कोर्स, पराठा, रोटी, राइस, बिरयानी एंड छोले कुलचे। एंड देखिए हमने छोटी छोटी चीज़ें ली हैं, कुलचे, छोले, चाट हमने खुद बनाया था एंड काफ़ी टेस्टी भी था। अगर आप देखें तो डेज़र्ट सेक्शन में बहुत सारी चीज़ें हैं। एंड आप देख सकते हैं 3-4 प्रकार के डेज़र्ट आपको मिल जाएंगे। नूडल्स भी था एंड सूप भी था, ब्रेड्स भी थे। तो खाने के बहुत ऑप्शंस थे एंड आप आराम से खाना एंजॉय कर सकते हैं। खाना बहुत ही टेस्टी था। तो अगर आप आ रहे हैं हैदराबाद। गाइस, अभी हमारी फ़्लाइट डिले हो गई है, ऑलमोस्ट 2 घंटे डिले हो गया है। पहले फ़्लाइट 8:30 बोर्डिंग थी, अब वो 10:40 के आसपास है, जिसके कारण जो मुंबई से न्यूयॉर्क की फ़्लाइट है वो भी अब डिले हो गई है। वो 1:55 को जाएगी, जो कि न्यूयॉर्क फिर अगेन 1 घंटा लेट पहुँचेगी। एयर इंडिया के साथ ये प्रॉब्लम पिछले कई दिनों से चल रही है, जो मैं नोटिस भी किया है। एंड अगर आप एयर इंडिया से बुक कर रहे हैं तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखें। हालांकि दे विल टेक केयर, अगर कनेक्टिंग फ़्लाइट होती है तो ऐसा कोई इशू होता नहीं है हमारे पास। ये लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था, 1 घंटे का ही टाइम था
बट उनके पास जब आप मुंबई लैंड करते हो सो दे हेल्प यू टू रीच टू द गेट विच गोज टू द न्यूयॉर्क, सो आपको उतना इशू करने की ज़रूरत नहीं है। बट या अभी बैठे हैं, पहले पता होता तो लेट निकलते, थोड़ा टाइम और मिल जाता सबके साथ, बट कुछ कर नहीं सकते हैं तो बस लॉन्च में थोड़ा देर और बिताते हैं। तो ये है स्ट्रॉन्ग फिल्टर कॉफ़ी। सब वापस जा रहे हैं अपने 3rd फ्लोर पे, गेट के पास, गेट नंबर 19। फाइनली 2 घंटे के बाद अब बोर्डिंग स्टार्ट हुई है। ये पहले जो थी विस्तारा की थी, विस्तारा के एयर इंडिया ने ले लिया है। लेग स्पेस अच्छा है, सीट भी काफ़ी अच्छा है, इट्स बेटर देन इंडिगो एटलीस्ट। बैठ रहे हैं। अंदर सभी अतिथियों के उतरने के बाद हमारी टीम तुरंत आपकी सहायता करेगी। आप इस उड़ान सो वेलकम टू मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सो अब यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रांसफ़र करेंगे एंड चलेंगे अपने अगले फ़्लाइट की ओर, जो कि ऑल्सो 2 घंटे अब डिले हो गई है। अब 3:30 टाइमिंग है उसकी। सो आज का दिन काफ़ी डिले होता जा रहा है एंड टाइमिंग भी बढ़ती जा रही है तो बहुत अच्छा मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बाहर एग्ज़िट दिख रहा है जहाँ पे बहुत सारे बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेस जो भी हैं, सेलिब्रिटीज़ यहीं से एग्ज़िट होते हैं। सो ये है अपना मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑलरेडी नवी मुंबई में बन चुका है। नॉट श्योर अभी उद्घाटन हुआ है नहीं, होने वाला तो था मई जून में, बट चलिए अपन तो चलते हैं, इमिग्रेशन कराते हैं। सो गाइस फाइनली हम ऊपर आ चुके हैं। अब हमें देखना है इंटरनेशनल ट्रांसफ़र की किधर की ओर है। सो आई थिंक आगे वो दिख रहा है, तो चलते हैं उधर तरफ। और जो बस थी गाइस जो हमको प्लेन से लेके यहाँ तक लेके आई थी, काफ़ी देर तक घुमा भी रही थी, ऐसा लगा कि मुंबई दर्शन कर रहे हैं हम। तो काफ़ी देर लगाया उसने, 12-15 मिनट तो लगा ही लगाया। सो बस चलते हैं अभी। तो ये जो एरिया दिख रहा है ये है इंटरनेशनल डिपार्चर वालों के लिए। डोमेस्टिक का उधर साइड था पीछे। हर चीज़ में डिले हो रहा है। अभी बैग सिक्योरिटी चेक इन से गुजरा, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा। सो टाइम आज भरपूर लग रहा है। फाइनली गाइस हो गया है स्टैंपिंग डन। सो बस ये आ गया स्टैम्प ड्यूटी एरिया। चलते हैं गेट की ओर, हालांकि अभी भी टाइम है 3 घंटे ऑलमोस्ट। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं लॉन्च एरिया तरफ। सोच रहे हैं जाने का, पेट तो भरा है, फ्लाइट में भी खाना मिलना है, बट देखते हैं। अदानी लॉन्च से लेके कई सारे ऑप्शंस हैं अंदर। सो गेट ढूंढते हैं पहले तो। ये देख सकते हैं, किसी को अगर गिफ्ट देना है तो यहाँ से आप चीज़ें खरीद भी सकते हैं। अदानी वेस्ट में गए थे, वहाँ पे सिर्फ बिजनेस ऑन प्रायोरिटी क्लास पे दिया जाता है। एंड ईस्ट में आया तो आप देख सकते हैं भीड़ इतनी है कि अंदर बैठने की जगह नहीं है।
सो उन्होंने कहा कि अभी एक नेक्स्ट 1 आवर तो अलाउ नहीं कर सकते। तो चलिए चलते हैं अपने गेट के पास। डिसअपॉइंटेड। यहाँ है गाइस अदानी लॉन्च, थोड़ा देर आराम करते हैं यहाँ पे। चलते हैं अदानी लॉन्च पे चेकिंग करते हैं। जब से क्रेडिट कार्ड्स पे लॉन्च एक्सेस मिलना चालू हो गया है, अब हर कोई अफोर्ड कर सकता है। इतनी भीड़ होने लगी इंडिया में लॉन्च की तरफ। आप देख सकते हैं रात को 1:30 बजे सीट नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कितने लोग लॉन्च एक्सेस करते हैं। गेट की ओर चलते हैं अपन। बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है, जल्दी स्टार्ट हो गई है। आई थिंक सब अगर बोर्ड कर जाते हैं तो फ्लाइट जल्दी चल सकती है। मुंबई में भी तेज़ बारिश शुरू हो गई है, आप कांच पे देख सकते हैं। यस, मुंबई में ज़बरदस्त बारिश हो रही है। अभी यहाँ आके वेट कर रहे हैं, अभी भी पता नहीं, देखते हैं कब जाने को मिलता है। देखिए बारिश हो रही है, बढ़िया। मुंबई लास्ट टाइम इंडिया, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम। चलते हैं अंदर। तो गाइस फाइनली अपनी सीट पर आकर बैठ चुके हैं। सो लकीली हमें 2 सीट मिली है, हमने की थी ऑलरेडी। एंड फ्लाइट पूरी फुल है इस बारी, तो सोने का इंतज़ाम तो दिख नहीं रहा है। एंड फ्लाइट में एंटरटेनमेंट सिस्टम सारे हैं, आप देख सकते हैं। टीवी, ऑडियो जोन, किड्स जोन एंड मूवीज़ भी आप देखोगे तो बॉलीवुड में काफ़ी सारी मूवीज़ है, नई मूवी से लेके पुरानी मूवी। चंदू चैम्पियन दिखी मुझे अभी। थोड़ा सा स्लो काम करेगा क्योंकि ये जो क्या बोलते हैं हार्डवेयर काफ़ी पुराना है एंड इस पर नया ऑपरेटिंग सिस्टम डाला हुआ है, तो बहुत ही स्लो काम कर सकता है। आप देख सकते हैं मैंने होम प्रेस किया, अभी तक इतना देर लगा इसको वापस होम पेज पर आने में। सो ये पुरानी फ़्लाइट है, तो ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। लेग स्पेस की बात करें ओके ही है, कुछ ज़्यादा खास है नहीं। मेरे जैसे आदमी के लिए कम है, 511 के लिए, यहाँ के लिए थोड़ा सा इनफ है। सो देखते हैं आगे की जर्नी कैसी होती है। आए हम इसी फ़्लाइट से थे, मुझे अच्छे से पता है, बोइंग 777। अभी भी देख सकते हैं आप 9 घंटे 29 मिनट का डिस्टेंस बाकी है। एंड ऑलमोस्ट 5 घंटे 5.5 घंटे हमने नींद पूरी की है थोड़ी सी। एंड अभी पहला मील कर रहे हैं। सो पहला मील हमें मिला है उपमा एंड मेंदू वड़ा विद सांबर एंड ब्रेड विद फ्रूट योगर्ट, बटर, वाटर बॉटल एंड अमूल गोल्ड का क्रीम। सो थोड़ी देर बाद हमें मिला है मसाला ब्रेड, जिसमें आलू की अच्छी खासी स्टफिंग है। एंड ये लास्ट मील था जो कि अभी फुल मील मिला विथ राइस। आप देख सकते हैं एक सब्जी है, एक दाल है। एंड नेहा ने भी वही चीज़ ऑर्डर की थी, सो दोनों का वेजिटेरियन ही था। सो ये हल्का सा स्नैक्स मंचिंग के लिए विथ कॉफ़ी। सो खाना ओके था, डिसेंट था। ऑलमोस्ट 1.5 घंटा और रह गया है बॉम्बे से JFK। देख सकते हैं आप किस रूट से आए हैं हम दुबई होते हुए।
लंदन होते हुए देन वी आर गोइंग टू JFK। सो ये रूट है, पाकिस्तान होते हुए नहीं आया है, अब नीचे से होते दुबई आया होते हुए। 1 घंटा 17 मिनट और बचा है, 877 किलोमीटर। अब बस ऑलमोस्ट 30 मिनट्स और बचा है लैंड होने में। 30 मिनट्स में ये लैंड हो जाएगा और हम पहुंच जाएंगे न्यूयॉर्क। फाइनली हम पहुंच गए हैं न्यूयॉर्क। सबसे पहले चल रहे हैं अभी इमिग्रेशन की ओर। पता चला 52 मिनट्स का वेट टाइम है अभी फॉर वीज़ा होल्डर्स। सो या चलते हैं, टाइम तो लगता ही यहाँ पे। सो फाइनली आफ्टर 3.5 आवर्स ऑफ इमिग्रेशन लाइन लगने के बाद अब बाहर आए हैं अपने सामान के साथ। अब करते हैं ऊबर कैब बुक एंड चलते हैं घर की ओर। आपको डिटेल में बताता हूँ इमिग्रेशन में क्या क्या हुआ। अब घर पहुंच गए हैं एंड हमने ऊबर इट से खाना भी ऑर्डर कर लिया था। बहुत तेज़ भूख लगी है। सो चलिए पहले अंदर चलते हैं और खाना खाते हैं। गाड़ी में एक भी धूल नहीं है, जैसे छोड़ के कहते हैं वैसे का वैसा ही है। सो हमने ये 2 पास्ता एंड 2 जुकनी काइंड ऑफ वेजिटेबल कबाब काइंड ऑफ ये ऑर्डर किए हैं। स्टिक्स बोलते हैं, जुकनी स्टिक्स, दोनों को ऑर्डर किए हैं विद डिप एंड पास्ता। दिखने में तो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी फेमस है यहाँ पे एक लिस्ता करके, वहीं से हमने ये ऑर्डर किया है। सो फाइनली गाइस, जैसे मैंने बताया, जब हम पहुँच गए थे न्यूयॉर्क एयरपोर्ट, वहाँ से हमें 3 घंटे लगे इमिग्रेशन पे। अभी बहुत ज़्यादा आई थिंक मे बी सिक्योरिटी टाइट है, इसके कारण ऐसा है। बट या आई डोंट नो, एक साथ बहुत सारी फ्लाइट आ गई इस कारण है। बट मैंने रील्स में भी देखे थे, टाइम काफ़ी लग रहा है, 2 से 3 घंटे इमिग्रेशन में लग रहे हैं और मेन क्यू में लग रहा है। एंड जब आप जाते हैं तो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि US इमिग्रेशन आपको होता है थोड़ा सा बाकी इमिग्रेशन से बहुत अलग होता है। एंड दे विल आस्क प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। अगर आपका वर्क वीज़ा है एंड टूरिस्ट वीज़ा है तो आप कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, रिटर्न और ये सब चीज़ें देखी जाती है, रिटर्न टिकट्स एंड। सो वहीं पे थोड़ा सा टाइम लग गया, बट 3 घंटे लग गए। 10:30 to 1:30 फिर आए, बैग लिए। फिर वहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, JFK एयरपोर्ट पे नया टर्मिनल बन रहा है, जिसके कारण 12 बजे से लेके दोपहर के 12 बजे से लेके रात तक वहाँ पे अभी उबर या लिफ्ट कोई भी कैब सर्विसेज अवेलेबल नहीं है। तो आपको बेसिकली वहाँ से फ्री राइड मिल रही है। यहाँ तक कैब सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, वहाँ से बस जाती है, उसमें बैठ के आपको फिर वही था कि इतना सारे सामान थे तो हमें वहीं पे एक लोकल आदमी मिल गया जो बोला कि सेम रेट जो उबर पे दिखा रहा है उस पर वो छोड़ देगा। तो वो मान गया। और JFK से जब आप यहाँ न्यू जर्सी घर आते हो तो महंगा लगता ही, हमें ऑलमोस्ट $190 पड़ा, क्योंकि एक्सेल बड़ी गाड़ी भी थी, सामान ज़्यादा था। तो हमने वो बुक किया, वो घर तक छोड़ा एंड अभी खाना ऑर्डर किया है, तो बस अब यहाँ से जाएंगे। बट ये भी था, कल से हम जो निकले थे शाम के 5 बजे से, इंडिया में आई थिंक ऑलमोस्ट अब हो रहा होगा मेरे ख्याल से 12:30-1 बज रहा है। तो आप सोच सकते हैं 24 + 8 32 33 34 घंटे की पूरी जर्नी पड़ गई। एंड शुरू से आप देखें तो हर चीज़ डिले हुआ। एयर इंडिया में पिछले कई दिनों से मैं देख रहा हूँ डिले होता रहा है, 1-2 घंटे इधर उधर मोस्ट ऑफ द फ्लाइट। सो वही चीज़ हमारे साथ हुई। हैदराबाद से पहले डिले हुआ, फिर मुंबई में डिले हुआ, फिर डिपार्चर जो था मुंबई से JFK के लिए उसमें डिले हुआ एंड फाइनली अब पहुँचे हैं। तो सफ़र इस बार थोड़ा सा हेक्टिक था एंड सीट भी आपने देखा 2 सीटर थी, उतनी कंफर्टेबल नहीं थी, पूरी 100% पैक थी, तो वो आराम करके सोते हुए भी नहीं जा पाया। जब गए थे तो बहुत सीट खाली थी तो इशू नहीं था, पर इस वक्त पूरी 100% पैक होने के कारण थोड़ा सा कंजस्टेड भी था। एंड
खाना पीना भी ओके था, मुझे ऐसा लगा इस बार जो आए हम खाना उतना अच्छा भी नहीं था, क्योंकि इससे अच्छे खाना हमने खाए इंडिया में ही खाए, तो खाना वॉज ऑल्सो ओके दिस टाइम। सो हमने सोचा नेक्स्ट टाइम कि हम जब आएंगे तो EWR जो कि नेवाक एयरपोर्ट है, कोशिश करेंगे वहाँ से करें, अगर प्राइस डिफरेंस ज़्यादा नहीं हो तो, क्योंकि हसल कम रहती है, आपको इतना कैब का देना नहीं पड़ता, क्योंकि $180-200 बहुत होता है वन वे का, तो $400 तो आप कैसे ही चले जाते हैं। तो नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे कि यहाँ से जाया जाए। यहाँ से थोड़ी फ्रिक्वेंसी कम हो गई है, क्योंकि ज़्यादातर फ्लाइट इंडिया के लिए या मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद सब JFK के थ्रू ही जाती है। तो बस यार, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अब देखते हैं, आज जाएंगे, ग्रॉसरी की चीज़ें भी ख़रीदनी है, तो वो सब भी आज फिलअप करेंगे। अगर कुछ रहता है तो आपको बताएंगे, अदरवाइज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो गिव अ थम्स अप, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप वॉचिंग अवर चैनल। सो हम हो गए हैं फ्रेश, थोड़ा सा नहाया धोया एंड खाना खा के बस अब चलते हैं ग्रॉसरी आइटम्स लेने। एंड आज का दिन मैं सोचा कि इस व्लॉग को जो मैं बनाया है ट्रैवल इस आज के दिन को डाल ही देता हूँ। तो चलिए चलते हैं, गाड़ी देखते हैं एक बार में स्टार्ट होती है या नहीं। तो बेसिकली आप अपनी कार को की से भी ऑन कर सकते हैं। सो देखते हैं ऑन होती है या नहीं। आपको एक बार लॉक प्रेस करना है और 2 बार ये देखिए गाइस, दैट्स वॉक्सवैगन। ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, 1.5 महीने से गाड़ी बंद पड़ी थी, बट आपको बैटरी चार्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, गाड़ी अपने आप ऑन हो जाती है। इसको भी अब 2.5 साल कंप्लीट होने वाले हैं, हो गए हैं 2.5 साल, 3 साल हो रहा है एक्चुअली। अभी हम आए हैं पटेल ब्रदर्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडियन ग्रॉसरी शॉपिंग आप आराम से कर सकते हैं, तो वही लेने से वक्त आए हैं। देख सकते हैं आप, लाल भाजी $6 हो गया है पर पाउंड, तो महंगाई बढ़ गई है। गोंगुरा 8.99 गोंगुरा लिव्स। हमने थोड़ी बहुत सब्जियां ली है एंड दूध, दही एंड डोसा का बैटर। देख सकते हैं वैरायटी ऑफ आम भी मिल रहा है। सारा सामान आया $106.79, बोले थे $107 का। बेसिक सी सब्जी एंड कुछ स्नैक्स आइटम्स। अब काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी आ गई है, जैसे जैसे समर आता है एंड स्प्रिंग जा चुका है, तो अब आप देख सकते हैं चारों तरफ अच्छी खासी ग्रीनरी है एंड काफ़ी सारे पत्ते आ गए हैं पेड़ों में। एंड ये रोड तो मज़ा आ जाता है जब भी आप ड्राइव करते हैं और घर की ओर जाते हैं, अपने घर की ओर जाने का ही रास्ता है। आज बैकयार्ड में घास कटाई का काम चल रहा है, देख सकते हैं। और RCB लुक्स लाइक फाइनल जीतने के काफ़ी क्लोज है। गो RCB। सभी आए थे वॉलमार्ट एंड थोड़ी बहुत ग्रॉसरी शॉपिंग कर ली है। बेसिक आइटम्स थोड़े से ले लिए हैं, हेल्थी आइटम्स, चिप्स हो गए, प्लस डिश वॉशर के सामान और ये सब। बस इसको लेते हैं एंड चलते हैं आगे। यहाँ पे हमारा $88 के आसपास का बिल बन गया, इतने से ही जस्ट सामान का। आज देखिए कितनी अच्छी खासी तेज़ धूप है एंड बाहर इस वक्त 29 डिग्री सेल्सियस है। प्रॉपर समर अब स्टार्ट हुआ है आज से। क्या नया? हाँ, गर्मी तो मस्त है एक्चुअली ना, ग्रीनरी मजा आ रहा है, इतने दिन बाद आए, इतना पूरा भरा पड़ा है ग्रीनरी, तो अच्छा लग रहा है। वही अभी चारों तरफ आपको ग्रीनरी जरूर दिखेगी, जैसे ही ठंड आता है पूरे पत्ते झड़ जाते हैं। अब ये पार्क में भी जो घर के पास है पूरा जंगल हो गया है, कितने सारे घास उगाए हैं। और ये पेड़ देखिए, बाप रे, ये तो कितना सूखा सूखा सा था सब। 1 महीने में कितना कुछ चेंज हो गया है। तो बस गाइस ये था वीडियो एंड ऐसे ही ट्रैवल एंड फूड व्लॉग्स हम बनाते रहते हैं। डेली व्लॉग्स नहीं बनाते क्योंकि वो पॉसिबल भी नहीं हो पाता, लेकिन जितने भी ट्रैवलिंग प्लेसेस है, फूड व्लॉग्स है या गैजेट्स से रिलेटेड कुछ भी है तो हम वो ब्लॉग बनाते हैं। और अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं एंड इफ़ यू वांट टू नो नियर अराउंड न्यू जर्सी और USA और इंडिया रिलेटेड ट्रैवल और कोई भी ट्रैवल कंटेंट आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इंस्टाग्राम में हमें फॉलो कर सकते हैं बीइंग अनंत एंड या सो सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग वेरी सून। क्या होगा मुझे भी नहीं मालूम, देखा जाएगा जब बनाया जाएगा, पर तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय।